हेलो नमस्कार, मैं अजीत कुमार दास। तो फिर आप लोग के बीच एक बहुत ही भी भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर के लगभग पूछता है, ये एनाटॉमी का है। हर एक एग्जाम में पूछ देता है लगभग। ये जो पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, एनएम, जीएनएम, सभी में मतलब ये क्वेश्चन देखने को मिलता है अपर लिम्ब से। मेरा टॉपिक है कि मस्कुलोटेंडिनियस कफ रोटेटर, जो कफ मसल होता है ना, उसी के बारे में है कि रोटेटर कफ मसल्स के बारे में पूछ देता है कि डायग्राम बनाएं और इसका डिफिनेशन बताएं, और लिगामेंट टेंडन का नाम पूछ देता है टेक्सचर के साथ। तो वही मैं लेकर आया हूँ, जो कि 5 नंबर हमेशा 5 मार्क्स का पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में। बहुत ही वीवीआई टॉपिक हो जाता है, इसीलिए मैं चाहूँ कि बता देता हूँ। बहुत ही शॉर्टकट है, 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है मस्कुलोटेंडिनियस काफ रोटेटर मसल। तो जो मस्कुलोटेंडिनियस काफ ऑफ द शोल्डर इज फाइब्रस शीथ। जो होता है ना कि शोल्डर का जो कहता है फाइब्रस शीथ है, एक तरह से फाइब्रस शीथ फॉर्म बाय 4 फ्लैटेंड टेंडन विच बाइंड। जो शोल्डर जो होता है ना कि 4 मसल्स, जो फ्लैटेड मसल्स होता है उससे बाइंड रहता है। जो यहाँ बोल रहा है कि जो 4 मसल्स जो फॉर्मेड है, 4 फ्लैटेंड टेंडन विच बाइंड विद द कैप्सूल। जो शोल्डर ज्वाइंट का जो कैप्सूल होता है 4 फ्लैटेंड शीथ से बाइंड किया हुआ रहता है ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट और ऑफ स्ट्रेंथ इट। और क्या करता है, शोल्डर ज्वाइंट को मजबूती, स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करता है। द मसल विच फ्रॉम द कप अराइज फ्रॉम स्केपुला। जो मसल के बारे में बताता है, रोटेटर कफ मसल का अराइज कहाँ से होता है, यानी निकलता कहाँ से है, तो स्केपुला। क्या, स्केपुला, स्केपुला से निकलता है, अराइज फ्रॉम द स्केपुला। और इंसर्टेड इंसर्टेड इनटू लेजर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। लेजर ग्रेटर ट्रोकेंटर किसका बात हो रहा है, तो ह्यूमरस बोन का, ह्यूमरस बोन का। लेजर ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या होता है आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये बोन है, मान लीजिए ये ह्यूमरस है, इधर लिख देता हूँ, ह्यूमरस है। तो ये जो होता है ना, इसको लेजर ट्रोकेंटर बोला जाता है, लेजर ट्रोकेंटर। ये जो होता है पॉइंट, इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोला जाता है। ये है लेजर ट्रोकेंटर, ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर। जो ह्यूमरस का हेड जो है, हेड के नेक के जस्ट बिलो प्रेजेंट रहता है। वही कह रहा है कि ये निकलता कहाँ से है, स्केपुला से, और बाइंड और इंसर्टेड कहाँ होता है, तो वही ह्यूमरस के लेजर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास, लेजर, लेजर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास ह्यूमरस बोन। अभी जो बताए हम कि टोटल 4 फ्लैटेंड शीथ से बाइंड रहता है, तो शीथ में कौन कौन सा है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो पहला जो है सब स्कोपुलरिज, दूसरा है सुप्रा स्पाइनेटस, तीसरा है इंफ्रा स्पाइनेटस, और चौथा है टेरिस माइनर। ये 4 फ्लैटेड शीथ से बाइंड रहता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं टेरिस माइनर। ये हो गया टेरिस माइनर। ये हो गया ऊपर में जो दिख रहे हैं मसल शीथ, इसको बोला जाता है इंफ्रा स्पाइनेटस। ये जो ऊपर में दिख रहा है सबसे ऊपर सुपर, इसको बोला जाता है सुप्रा स्पाइनेटस। और ये जो है, ये जो बता रहा है, ये ज्वाइंट कैविटी है। ये टोटल क्या है, ज्वाइंट कैविटी। अब ये गिल्नोइड कैविटी है। गिल्नोइड कैविटी आप लोग जान रहे होंगे, जहाँ ह्यूमरस का हेड इंसर्ट करता है, उसी को बोला जाता है गिल्नोइड कैविटी। और ये हो गया सुप्रास्कोपुलरिज, सुप्रास्कोपुलरिज से ये होगा कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। Their tendon while crossing the shoulder joint become flattened bind with each other and also with the subscapulary joint। कह रहा है कि जो टेंडन जो है क्रॉस करता है शोल्डर जॉइंट को, और फ्लैटेंड बाइंड, मतलब फ्लैटेड किया हो रहता है, बाइंड किया हो रहता है
और जो प्रत्येक जो मसल होते हैं एल्सो विच कैप्सूल, जो कि कैप्सूल को मतलब जॉइंट बनाता है, मजबूती स्ट्रेंथ देता है, वही है। तो ये था मस्कुलोटेंडिनस का रोटेटर काफ मसल्स। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।